सुमित ने अपने दर्द को कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया। वह पहले से भी अधिक मेहनत से राज्य का काम संभालने लगा। उसकी बहादुरी और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। कुछ ही महीनों बाद पड़ोसी राज्य आनंदगढ़ के राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी रिया के लिए योग्य वर की तलाश शुरू की। रिया रूपवान होने के साथ साथ बुद्धिमान और स्वाभिमानी भी थी। जब उसने राजकुमार सुमित के बारे में सुना तो स्वयं उससे मिलने की इच्छा जताई। राजा वीरेंद्र सिंह और महारानी शालिनी ने भी सोचा कि अब सुमित को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत समझाने के बाद सुमित विवाह के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसके मन में प्रेम से विश्वास उठ चुका था। कुछ ही समय बाद सुमित और रिया का भव्य विवाह हो गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन इस विवाह में एक कमी थी। दो दिलों के बीच अपनापन नहीं था। सुहाग रात को सुमित ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए अब जगह नहीं बची। मैं आपको वह प्रेम शायद कभी ना दे सकूं जिसकी आप हकदार हैं। रिया को यह बात तीर की तरह चुभ गई। उसने सोचा कि सुमित आज भी अपनी पुरानी प्रेमिका को नहीं भूल पाया है और उसे केवल मजबूरी में अपनी पत्नी बनाया है। उसी क्षण उसके मन में भी दूरी पैदा हो गई। दिन बीतते गए। दोनों एक ही महल में रहते, लेकिन अजनबियों की तरह। छोटी छोटी बातें गलतफहमियों में बदल जाती। सुमित को लगता कि रिया उसे समझना ही नहीं चाहती, जबकि रिया सोचती कि सुमित उसे कभी अपनी पत्नी का स्थान नहीं देगा। इसी बीच एक दिन सिंहगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। युद्ध के दौरान कुछ गद्दारों ने सुमित को धोखा देकर उसे चारों ओर से घेर लिया। महल में यह समाचार पहुंचते ही रिया बिना अपनी जान की परवाह किए सैनिकों के साथ युद्धभूमि की ओर निकल पड़ी। जब रिया वहां पहुंची तो उसने अपनी बुद्धिमानी से सैनिकों को नई योजना दी। उसकी योजना सफल हुई और सुमित की जान बच गई, लेकिन इस दौरान रिया स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गई। रिया को घायल देखकर पहली बार सुमित की आंखों में आंसू बह निकले। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, जिस प्रेम को मैं मर चुका समझ बैठा था, आज तुमने उसे फिर से जगा दिया। मुझे माफ़ कर दो रिया, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। रिया की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी तुम्हारे दर्द को समझे बिना तुम्हें दोष दे दिया। उस दिन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो गई। धीरे धीरे उनका रिश्ता सम्मान, विश्वास और सच्चे प्रेम में बदल गया। कुछ ही वर्षों बाद सिंहगढ़ के महाराजा वीरेंद्र सिंह ने राजगद्दी सुमित को सौंप दी। राजा सुमित और रानी रिया ने मिलकर राज्य को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी न्यायप्रियता और प्रेम की मिसाल दूर दूर तक दी जाने लगी। उधर तारा ने जिस धन और दौलत के लिए सुमित को छोड़ा था, वही उसका सबसे बड़ा पछतावा बन गया। अनंत का सारा व्यापार कुछ ही वर्षों में नष्ट हो गया। उसने तारा का साथ भी छोड़ दिया। एक दिन तारा सिंहगढ़ पहुंची और सुमित से क्षमा मांगने लगी। सुमित ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो शायद मुझे रिया जैसी जीवन संगिनी कभी नहीं मिलती। तारा सिर झुकाकर वहाँ से चली गई। उस दिन उसे समझ आया कि सच्चा प्रेम धन से नहीं, विश्वास और त्याग से मिलता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, जो लोग स्वार्थ के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं वे अक्सर जीवन में पछताते हैं, लेकिन जो अपने दर्द से सीखकर आगे बढ़ते हैं, ईश्वर उनके लिए उससे भी बेहतर रास्ता तैयार करता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम।